आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 9 से 11 और 16 से 20। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इजरायली सीनाई की मरुभूमि पहुँचे। वे रफीदीम में चले थे और उन्होंने सीनाई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा में कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और तुम में सदैव अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सोनई पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गया और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सीनाई पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्ठी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोला और ईश्वर ने उसे मेघगर्जन में से उत्तर दिया। ईश्वर सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17। ईसा के शिष्यों ने कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। ईसाया की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते क्योंकि हमें उनकी बातें समझ नहीं आती, या क्योंकि हम उन्हें ध्यान से नहीं सुनते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु उन लोगों को धिक्कारते हैं जो उन्हें और उनके शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार बहुत ही आसान है, क्योंकि यह मानवीय व्यवस्था को बतलाता है। जितना ध्यान हम यीशु की ओर देते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु के बारे जानते हैं, और जितना ध्यान हम अपनी कानों पर केंद्रित करते हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, अर्थात जिज्ञासु उनका ज्ञान अवश्य पाएंगे। यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्हें हम विभिन्न रूपों में देख और सुन सकते हैं। विशेष रूप से यूखरिस्ट में हम उन्हें देख सकते हैं। आमीन।